अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में एक जोड़े को फहश वीडियोस ऑनलाइन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि मज़कूरा जोड़ा अपनी नाजेबा वीडियोस ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा था। तहकीकात के मुताबिक जो भी अफराद उन्हें रकम अदा करते थे उन्हें स्ट्रीम लिंक्स और वीडियोस भेजी जाती थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जोड़े के कब्जे से कैमरे, लाइव स्ट्रीमिंग आलात और दीगर मवाद जब्त कर लिए। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को नोटिस जारी की है। इस मामले में कलीदी मुल्जिम प्रभाकर राव से पूछताछ के दौरान चंद अहम हक़ाइक़ सामने आने के बाद हुक्काम ने इस मामले में सियासी लीडरान को नोटिस जारी करते हुए उनके बयानात रिकॉर्ड करना शुरू किए। इसी सिलसिले में चेवेल्ला के MP और बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को नोटिस जारी की गई। इस केस की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, जिसने कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को आज सुबह पेश होकर अपना बयान देने की हिदायत दी। हैदराबाद में डेंगू बुखार के मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मच्छरों की अफजाइश से मुतासरा इलाकों, बस्तियों और कॉलोनियों में बुखार के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मच्छर घूम रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बस्तियों में मच्छर मारने के इक़दामात को अवलिन तरजीह दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता बरस भी GHMC ने बस्तियों में ऐसे वाक़यात पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी थी। गुज़िश्ता 3 दिनों में हैदराबाद में डेंगू के 27 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महकमे सेहत और एंटमोलॉजी शोबे को फौरी तौर पर मुश्तरका लाहेअमल बनाकर शहरियों को इस बीमारी से निजात दिलाने की ज़रूरत है। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के श्रीसालम जाने वाली एक खानगी मिनी बस जुमेरात की सुबह तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के दोमलापेंट इलाके में उलट गई। मुकामी देहातियों के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 40 अफराद एक मिनी बस के जरिए श्रीसालम के लिए रवाना हुए थे। दोमलापेट बस स्टॉप के करीब बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बायस गाड़ी काबू से बाहर हो गई। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से आने वाली 2 कारों को टक्कर मार दी और फिर कुछ फासले तक जाकर बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार कई अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाद को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में वाक़े RTO के दफातर और सरहदी चेक पोस्टों पर बेक वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे। ये कार्रवाइयाँ बदनवानी के इल्ज़ामात के तहत की गई। हैदराबाद शहर के हदूद में आने वाले उपल, तिरुमलागिरी और अजला कामारेड्डी, पेदापल्ली समेत रियासत भर के तकरीबन 18 RTO दफातर पर बेक वक्त छापे मारे गए। उन दफातर में बदनवानी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे कई अहदेदारों और उनके साथ मिलकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस RTO एजेंट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर के मदाफात में वाक़े निशान घाट के करीब एक नौजवान पानी के तेज़ बहाव में बह गया। डालडा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला शेखर मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी की तरफ गया था। इत्तेफाकन वो अचानक तेज़ पानी की जद में आ गया। ये मंजर देखने वाले कुछ अफराद ने उसे बचाने की कोशिश की। एक शख्स पानी में उतरकर शेखर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। शदीद बहाव के बाइस शेखर पानी में बह गया। चारशंबे की रात से जिले भर में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके बाइस नदियाँ जोरदार बहाव के साथ बह रही है। गढ़वाल के मलतकल मंडल के अमरावही स्कूल का कलेक्टर ने अचानक दौरा किया। उन्होंने जिले परिषद स्कूल का कलेक्टर BM संतोष ने आज अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की क्लासेस, लैब, मेस और आसपास के इलाकों का बारीक बीनी से भी मुआयना किया। कलेक्टर ने तलबा से बराह रास्त बातचीत की और तालीमी सलाहियतों का जायजा लिया। असातिज़ा को हिदायत की कि तलबा को आसान और वाज़ेह तरीके से पढ़ाएं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी मुकम्मल होनी चाहिए और ये हुक्म दिया कि हर तालिब इल्म यूनिफॉर्म स्कूल पहुँचे। पढ़ाई के लिए दरकार तमाम बुनियादी सहूलतें स्कूल में मौजूद है। गढ़वाल के मरदकाल मंडल मरकज में इंद्रमा के घरों की मंजूरी के हुक्मनामे की तकसीम के प्रोग्राम में गढ़वाल के MLA बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी ने जिले कलेक्टर BM संतोष के साथ हिस्सा लिया और फायदा उठाने वालों को कागजात तकसीम किए। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा, रियासती हुकूमत के क़याम के बाद प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत
6 गारंटी स्कीमों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई। जोगुना गदवाल से मौसूल होने वाली 1.5 लाख दरख्वास्तों में से हर एक की सख्ती से तस्दीक की गई। अहल अफराद को फलाही स्कीमें फराहम की जा रही हैं। गदवाल में जारिया महीने की 17 तारीख को सर्वाइवर तेजस्वर का सनसनीखेज कत्ल हो गया था, जो दोनों तुलगियास्तों में सनसनी का बायस बना था। जिले पुलिस ने इस मामले को अब हल कर लिया है। गदवाल के एसपी टी श्रीवासलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात बतलाई और बताया कि तेजस्वर की बीवी ऐश्वर्या और उसके आशिक तिरुमल राव ने तेजस्वर को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग गैंग के जरिए कत्ल करवाने की साजिश की थी, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात में रुकावट बन रहा था। जिले एसपी श्रीवासलू ने डीएसपी मोगुलैया उनकी टीम को कत्ल को तेजी से हल करने पर सराहा और नकदी इनामात से भी नवाजा। 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस ने 1 कार, 2 दरानती नुमा हथियार, 1 चाकू, 10 मोबाइल फोन, 1 GPS ट्रैकर और 1,20,000 रुपये से जायद नकद रकम भी मुलजिमान के कब्जे से बरामद की। रुकन असेंबली कोरटला के संजय के ज़ेर-ए-निगरानी हल्का असेंबली कोरटला के नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए कोरटला टाउन के गटकम संकैया फंक्शन हॉल में 28 जून 2025 सुबह 10 बजे दिन से शाम 4 बजे तक मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तालीमी काबिलियत SSC, इंटर, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन इस जॉब मेले में हिस्सा ले सकते हैं। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल रूरल मंडल के गोलापल्ली गांव में 20 लाख रुपए फंड की लागत से 9 तामीरशुदा ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। बादशाह शजरकारी प्रोग्राम के तहत पौधा भी लगाया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय ने 2 लाख रुपए के फंड से गाँव में ड्रेन नाले की तामीर और छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे की तंसीब का संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में साबिक सरपंच प्रकाश, साबिक ZPTC एल्लारेड्डी सदाशिवराव, बी मुकंदम, साबिक MPTC शंकर, MPDO रमादेवी, MMEO श्रीवास, MEO गायत्री, AE राजमलैया, साबिक सरपंच, MPTC, कायदीन, गांव वाले, खवातीन और औहदेदार भी मौजूद थे। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी होना वक्त का अहम तकाजा है। अपने बच्चों को असली तालीम दिलाने के साथ साथ उनका ईमान महफूज रखने के लिए मुस्लिम इंतजामिया के स्कूलों का इंतखाब किया जाए। बांसवाड़ा में उलमा ने अवाम और वालिदैन से अपील की। आज बांसवाड़ा मदीना कॉलोनी में इंग्लिश मीडियम एरबॉर की स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते उलमा ने जोर दिया कि बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिलवाई जाए, वरना मैदान महशर में ये अपना दामन पकड़ते हुए दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती सईद अकबर साहब निजामाबाद और मौलाना रकीब ने कहा, बांसवाड़ा में कुछ स्कूलों मुसलमान बच्चों के साथ वो चीजें की जा रही है जिनका ईमान खतरे में पड़ रहा है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के वार्ड 15 SKNR डिग्री कॉलेज के अहाते में अमृत स्कीम के 2 करोड़ 50 लाख रुपए फंड की लागत से तामीर किए जाने वाले 15 लाख लीटर पानी के टैंक की तामीर का संगे बुनियाद रखा। रुकने असेंबली ने NCC की सलामी ली। एमएलए ने कहा, ये मसरत की बात है कि आज SKNR कॉलेज ने 60 साल मुकम्मल कर लिए हैं। महकमे तालीम की मंजूरी के लिए काम करने के बाद आज वज़ीर तालीम वज़ीर के दस्तखत से पानी की टैंकी मंजूर हो गई है। अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम के लिए मंजूर शुदा फंड के लिए मुसलसल काम करते चले जाएं। ओहदेदारों को भी जिम्मेदारी अदा करने पर जोर दिया। जिले जगतियाल महकमे बहबूद की जानिब से 26 जून यौम आलमी इस्तेदाद मनशियात के मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, जिले कलेक्टर सत्यप्रसाद, SP अशोक, एडिशनल कलेक्टर BS लद्धा, DW डॉक्टर नरेश D, MHO प्रमोद, RDO मधुसूदन, DSP रघुचंद्र, DEO रमू, कमिश्नर स्पंदना, अफसरान दूसरे मौजूद थे। अराजी का दुरुस्त रिकॉर्ड बनाने के मकसद से भूभारती प्रोग्राम जगतियाल रुकन असेंबली MC जगमाल का खिताब। उन्होंने कहा, हुकूमत 5000 लाइसेंस याफ्ता सर्वायर्स के अहदेदारों को बढ़तरी करने का फैसला किया है। हुकूमत ने तनाज़ा से पाक रियासत के तौर पर अराजी का दुरुस्त नक्शा नाफिज करने का फैसला किया है। आज जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल SKNR डिग्री कॉलेज में 250 सर्वायरों के मुनक़िदा 2 माही तरबियती सेंटर का दौरा करते हुए जायजा लिया।
NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के रुकन और तेलंगाना स्टेट मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर शिवराम प्रसाद की जगतियाल आमद और मेडिकल कॉलेज का मुआयना। जगतियाल आमद पर जगतियाल रुकन असेंबली M संजय कुमार ने गेस्ट हाउस में उनसे खैर सकाली मुलाकात की गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर रुकन असेंबली और जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद के हमरा दोपहर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मुलाकात की और कॉलेज के कुछ मसाइल से वाकिफ करवाते हुए तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तकरीर के सिलसिले में भी वाकिफ करवाया। हालिया दिनों रियासती वजीर तिब्बी दामोदर राज नसीमा की जगतियाल आमद पर भी सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर मंडल के अलावा दूसरे सड़कों पर जानवरों को खुला छोड़ने पर जानवरों के मालिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। सड़कों पर जानवरों को खुला छोड़ने पर मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर कमलाकर ने वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मौजूद जानवरों को बाजू हटाते हुए ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है। मालिकीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले आदिलाबाद इंचार्ज जोपली कृष्णाराव रियासती वजीर जी विवेक की आदिलाबाद पहली मरतबा आमद पर आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज ऋषिशा और जिले SP अखिल महाजन ने गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया तो दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से एजाजी सलामी भी पेश की गई। बाद रियासती वज़रा महात्मा गांधी पार्क पहुंचकर बाबा कौम के मुजस्सिमे पर शहर के खल्ब में वाक़ अम्बेडकर चौक पहुंचकर मुजस्सिमे के अलावा कलेक्ट्रेट चौक पहुंचकर कोमरम भी मुजस्सिमे पर गुलाहे अकीदत पेश किए। आदिलाबाद के जिले परिजा परिषद में मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद इंचार्ज जोपली कृष्णाराव की सदारत में सरकारी महकमेजात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर जी विवेक मौजूद थे। मुत्तहिदा जिले के 4 अजला में आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज ऋषिशा, निर्मल जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, आसिफाबाद कलेक्टर संतोष, मंचियार जिले कलेक्टर दीपक के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी ओहदेदारों ने तरक्याती तामीराती फलाही कामों की तफसीलात को पेश किया। जिले के आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने आज मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के 4 अजला के कलेक्टर्स, अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजिमीन के खुसूसी रेवेन्यू इजलास में अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर इंचार्ज आदिलाबाद जोपली कृष्णाराव ने शिरकत करते हुए मुत्तहिदा आदिलाबाद के 10 अराकीन असेंबली और 4 कलेक्टर्सों से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की। निजामाबाद में सरकारी दवाखाना कलेक्टर व डायरेक्टर हेल्थ ने सहूलतों का तफसीली जायजा लिया। जिले कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी और रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र नायक ने निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का मुआयना किया। ICU, RICU, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल दीगर शोबों का भी जायजा लिया गया। बादजा इजलास में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट कॉलेज प्रिंसिपल से तिब्बी सहूलतों के बारे में रिपोर्ट तलब की गई। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम ने अपने हमरा बार एसोसिएशन कायदीन और पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर मुखालिफ नशियात इंटरनेशनल डे के मौके पर ड्रग्स से मुतालिक शोरबेदारी मुहिम चलाई और कहा ड्रग्स जैसे नशावर अशिया से एहतियात बरतने अवाम को मशवरा दिया जाता है। निजामाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया गया। अमित शाह के दौरे निजामाबाद के पेश नजर जिले कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुख्तलिफ महकमेजाती अहदेदारों के साथ IGOC कॉन्फ्रेंस हॉल में आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। वाज़ेह है कि अमित शाह 29 जून को निजामाबाद में कायम किए गए नए कौमी हल्दी बोर्ड दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए निजामाबाद पहुँच रहे हैं। जिले पुलिस कमेटी की जानिब से आलमी इस्तेदाद के मौके पर शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। तलबा, नौजवान और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने जोश व खरोशी से रैली में शिरकत की। ये रैली नए बस स्टैंड से शुरू होकर कलाभाती ऑडिटोरियम तक निकाली गई, जहां आगाही प्रोग्राम मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद हुए। मुनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अहद करने की जरूरत है। ग्रेटर मेयर जी सुधारानी वरंगल और वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा और DCP अंकित कुमार के साथ बैनुल-अक़वामी नशियात के खाते में गिरने के मौके पर जिले में बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निजामाबाद में 29 जून को कौमी हल्दी बोर्ड मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मौके पर किसानों से भी खिताब करेंगे। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस D श्रीनिवास की मुजस्सिमे की नकाब कुशाई निजामाबाद में अंजाम दी जाएगी। 29 जून को निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड के मरकज का दफ्तर का इफ्तिताह होगा। इस बात का ऐलान
मरकजी वजीर बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर किशन रेड्डी ने निजामाबाद में बीजेपी ऑफिस पर रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद रुकन असेंबली धनपाल सूर्या नारायण हल्दी बोर्ड के चेयरमैन गंगा रेड्डी जिले बीजेपी सदर दिनेश कलचारी कैमरा मीडिया से बातचीत करते हुए किया। एलआईडी बीएस कायदीन जालंधर रेड्डी, सतीश कुमार, नसीमुल मोहम्मद इमरान, बरकतुल्ला खान और दीगर ने मीडिया से कहा एलआईडी रुकन असेंबली मदन मोहन हल्के में कोई नया तरक्याती काम न करते हुए भी अपनी पार्टी की तशहीर कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता की बीआईएस हुकूमत ने 300 डबल बेडरूम आरटीसी बस स्टैंड की जदीद इमारत, मिनी टैंकमैन, चिल्ड्रंस पार्क, हर वार्ड में सीसी रोड, सेंट्रल लाइटिंग, 100 बिस्तर वाला दवाखाना और दीगर तरक्याती कामों का फंड बीआईएस हुक्मरानी के दौर में मंजूर हुआ था, जिसको आज कांग्रेस अपना कारनामा करार दे रही है। अशोक कुमार सुप्रीटेंडेंट ऑफ जगतियाल ने चाशुम्बेगिरी सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिस कोटला का दौरा किया और ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस के मुतालिक सर्कल इंफॉर्मेशन बुक, क्राइम रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी उन्होंने जायजा लिया। फोन टैपिंग स्कैंडल की तहकीकात सीबीआई के हवाले की जाए, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुतालबा किया। मरकजी वजीर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने आज बीजेपी ऑफिस में रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद रुकन निजामाबाद अर्बन धनपाल सूर्या नारायण हल्दी बोर्ड के चेयरमैन गंगा रेड्डी, सदर जिले बीजेपी दिनेश कलचारी के हमरा सहाफियों से बात की और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्कगीर सतह पर सनसनी पैदा करने वाले फोन टैपिंग मामले की तहकीकात मरकजी तहकीकाती इदारे सीबीआई के हवाले की जाए ताकि शफाफ अंदाज में तहकीकात इख्तिताम को पहुंचे। मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी ट्रैफिक के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज महकमे ख़वातीन अतफाल बहबूद महकमे पुलिस की मुश्तरका ज़ेर एहतमाम हनमकुंडा ज़िले अदालत जंक्शन से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर स्नेहा शेब्रिज, GWNC कमिश्नर चाहत बाजपेयी और दूसरे मौजूद थे। एलआईडी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज पार्टी मंडल सदर कोरोमा साई बाबा ने अपने कायदी विनोद गौर, विद्यासागर, वेंकटेशम, अजहर खादी, सैयद गफ्फार, संतोष कुमार, पाशा, सोरापा और दीगर ने प्रेस मीट मुनक्किद करते बीआईएस कायदीन का रुकन असेंबली मदन मोहन राव पर तरक्याती कामों से मुताल्लिक इल्जाम झूठ का पलंदा करार दिया। बीआईएस कायदीन तरक्याती कामों को देखकर बोखलाहट का शिकार होने का भी इल्जाम लगाया। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा शबरीश ने पोचम्मा कुंटा में वाक़े PSC शहरी बुनियादी सेहत मरकज का मुआयना किया, मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने मरकजी सेहत के OP डिपार्टमेंट, वैक्सीन रूम, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी और लैब का भी मुआयना किया। डॉक्टरों से तफसीलात तलब की। जमात इस्लामी जगतियाल के ज़ेर एहतमाम 27 जून बरोज़ इक्कुम मुहर्रम जुमा बाद नमाज मगरिब मस्जिद फारान जगतियाल में जलसियाम बनुवान साल 9 का पैगाम उम्मत के नाम मुनक्किद किया जा रहा है। मेहमान मुखर्रर डॉक्टर सईद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, साबिक एसोसिएट प्रोफेसर सियासियात सेक्रेटरी राबित आम्मा जमात इस्लामी हैदराबाद खिताब फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद नईमुद्दीन नाजिम ज़िले और इफ्तिताई खिताब शेख ईसा अली साबिक नाजिम ज़िले फरमाएंगे। अमीर मुकामी जमात इस्लामी शोएब उल हक तालिब ने कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। कर्नाटक हुकूमत ने सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र पैरासीटामोल और ओम शांति गोल्ड क्लास कुमकुम समेत 15 दवाओं और कॉस्मेटिक मसनूआत की इस्तेमाल, फ़रोख्त और तक़सीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। रियासती फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उन अशिया के नमूने मई में मुख्तलिफ मकामात से हासिल किए थे जिनकी जाँच में संगीन खामियाँ और गैर महफूज अज्जा पाए गए। महकमे ने एक सर्कुलर जारी करके उन तमाम मसनूआत को गैर महफूज करार दिया है और कहा कि ये मसनूआत सारिफिन की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हुकूमती हुक्म में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि उन अशिया को ना इस्तेमाल किया जाए, ना फ़रोख्त किया जाए और ना ही किसी भी शक्ल में तक़सीम किया जाए जब तक मज़ीद अहकामात जारी ना हों। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि GHMC ने ऐसे भीख मांगने वालों की शिनाख्त और नकल मकानी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है जो शहर के कई बड़े चौराहों पर तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। अहदेदारों ने पहले ही अहम इलाकों जैसे बशीरबाग, सेक्रेटेरिएट, नामपल्ली, बेगम बाजार और GHMC हदूद के दीगर बड़े इलाकों में भीख मांगने वालों की शिनाख्त शुरू कर दी है।
उन अफराद को या तो GHMC के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है या उनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया जा रहा है। GHMC का अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि UCD विंग गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस कार्रवाई को तेज़ी के साथ अंजाम दे रहा है। मरकज़ी चौराहों और मजहबी मकामात पर भीख मांगते हुए पाए जाने वालों की शनाख्त की जा रही है और तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस के ताउन से उन्हें GHMC शेल्टर होम में मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग की निगरानी में जारी मुहिम में अब तक 221 अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। उनमें 173 मर्द, 37 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। उनमें से 19 अफराद को GHMC के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी अफराद की काउंसलिंग हुई है और उन्हें उनके मुतालिका खानदानों को वापस भेज दिया गया। GHMC UCD के अहदेदारों ने बताया है कि भीख मांगने वालों और फुटपाथ पर रहने वालों को शेल्टर होम्स या उनके खानदानों के पास मुंतकिल करने का अमल जारी है। इस मकसद के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है जो इस काम को तसलसल के साथ अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राय के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनंदे से 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में उसे स्टेशन में जमानत दी जा सके। शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरन इत्तला दें। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी, जिससे रेलवे अमला हैरत ज़दा हो गया। रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खातून तेजी से गाड़ी भगाकर फरार हो गई। बताया जाता है कि खातून हालत नशे में थी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु तथा हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इंतजामिया ने इस हैरानकुन वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और मफरूर खातून ड्राइवर की तलाश में मसरूफ़ है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 26 साल लड़की ने होटल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब सुबह कमरा खोलने पर वो फांसी पर लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर हुई है, जो ज़िले नलगुंडा से ताल्लुक़ रखती थी। अनुषा का अपने शोहर से तनाज़ा चल रहा था, जिसके बाइस वो तलाक लेकर अपने वालिदैन के साथ हैदराबाद के BHL में रह रही थी और एक ब्यूटिशियन के तौर पर काम कर रही थी। बताया गया है कि 22 जून को अनुषा ने कहा था कि वो दोस्तों के घर जा रही है, लेकिन घर वापस नहीं आई। उसके बाद वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान इत्तला मिली कि हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में वाक़ क्यूबा ओयो होटल में एक लड़की ने खुदकुशी की। पुलिस जब जाए वक़ू पर पहुंची तो मुतवफ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर की गई है। अनुषा के अरकान खानदान ने शुबा जाहिर किया है कि उसे कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़े याबों के लिए एक अहम इत्तला है। मुलाजिमीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एलामिया में बताया है कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़ेर इल्तिवा बिल्स की मंजूरी दी है, जिससे 26,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तगान को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि उन बिल्स में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा रहने वाले बिल्स भी शामिल हैं। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मंसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तगान की मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया है। यकम जुलाई से कई बड़ी तब्दीलियां नाफिज होने जा रही है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा के कामों पर असर डालेगी। रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड जैसे ज़रूरी कामों के ज़ाब्ते बदल रहे हैं। साथ ही रेलवे अपना किराया बढ़ाने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तय होती है। अगर सिलेंडर महंगा होता है तो किचन का बजट अपने आप बिगड़ जाएगा। अगले महीने से तत्काल टिकट बुकिंग के प्रोसेस में तब्दीली होगी। अब IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते वक्त एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जब तक आप इस OTP को एंटर नहीं करेंगे तब तक टिकट बुकिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। वहीं ICICI बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन को लेकर ज़ाब्तों में तब्दीली की है। अब ICICI सारिफ किसी दीगर बैंक के ATM से अगर महीने में 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो हर इजाफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और नॉन फाइनेंशियल पर 8.5 रुपये का चार्ज लगेगा। इससे ATM का इस्तेमाल महंगा होगा। इसके अलावा RBI के नए ज़ाब्तों के मुताबिक अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए ही किया जा सकेगा। इससे फ़ोन पे, क्रेड और बिल डेस्क जैसे प्लेटफॉर्म मुतासिर होंगे, क्योंकि BBPS पर फ़िलहाल सिर्फ 8 बैंकों ने ही सहूलत शुरू की है।
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मौत हो गई। यह हादसा जिले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे पर आज सुबह पेश आया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दो दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमंड्री से एक केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक खानगी एर्टिगा कार में सफर कर रहे थे। दुर्गापुरम क्रॉस रोड के करीब उनकी कार सड़क पर जा रही एक लॉरी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमोर पुलिस स्टेशन के एसआई एम अशोक और कांस्टेबल आरमोन बेल्सन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और कांस्टेबल सुब्रमण्यम स्वामी और प्राइवेट ड्राइवर रमेश को शदीद चोटें आई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही कोदा टाउन के सीआई शिवाशंकर और दीगर पुलिस एहलकार जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाई कृष्णा में जबरदस्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। प्रोजेक्ट में गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा होने पर हुक्काम ने एहतियाती इकदाम के तौर पर रात के वक्त जोराला प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है, जबकि 1,03,908 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों की तरफ खारिज किया जा रहा है। डैम की मुकम्मल सतह 318.518 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.380 मीटर पर बरकरार है। जोराला प्रोजेक्ट से खारिज होने वाले पानी के बाईस श्रीसालम प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में तेजी आई है। हुकाम के मुताबिक वहां पानी की सतह 850 फीट तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है। हुकाम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और निचले इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में एक 23 साल खातून को एक 28 साल शख्स घर ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने उससे शराब की दुकान पर मुलाकात की थी। शिकायत मौसूल होने के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाला होटल का मुलाजिम है। मुबैना तौर पर मुलजिम ने शराब की दुकान पर खातून से राब्ता किया और उसे ये कहकर उसकी रिहाजगाह पर जाने के लिए राजी किया कि परमिट रूम में शराब पीना उसके लिए गैर महफूज होगा। घर में जाने के बाद उसने मुबैना तौर पर उसे जरूरत से ज्यादा शराब पीने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि वो होश खो बैठी। उसकी हालत का फायदा उठाते हुए उसने उसकी इस्मत रेजी की और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी तस्वीर खींची। जब खातून को होश आया तो वो फरार होने में कामयाब हो गई और उसने रायदुर्गम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल अजला के 18 खानगी जूनियर कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई खुसूसी टास्क फोर्स की जानिब से उन इदारों की निशानदही के बाद की गई जो बगैर किसी वाबस्तगी के क्लासेस चला रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैर मजाज तालीमी इदारों पर उस वक्त कार्रवाई की गई जब 3 टास्क फोर्स टीमों ने रियासत भर में मुआयना किया। बोर्ड के अहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि ज्यादातर ये कॉलेज मखलूत कब्जे वाली इमारतों से चलते हैं जो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत से लोग फायर सेफ्टी क्लियरेंस समेत अहम दस्तावेज़ात जमा कराने में नाकाम रहे जो इल्हाक की मंजूरी के लिए लाजमी है। बोर्ड ने हैदराबाद और दीगर अजला में तमाम गैर तामील वाले जूनियर कॉलेजों की ऑनलाइन लॉग इन रसाई को ब्लॉक करते हुए फौरी कार्रवाई की है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।